सुझाव लोग तुमसे जाकर लेते हैं, सुझाव जाकर के लेते हैं एक ठेले वाले से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, जिनको खुद ही नहीं पता कि सफलता का सूत्र क्या होता है, जिनको खुद ही नहीं पता कि पर्ल वाइन का पी क्या क्या होता है। दोस्तों मैं बताऊं, गली गली में साइंटिस्ट घूमते रहते हैं जो हमेशा अच्छे काम करने वालों की खोज करते रहते हैं और उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहते हैं। तो हमें उन साइंटिस्ट से बचकर रहना है, उन असफल लोगों से बचकर रहना है जो हमें गलत मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो लोग सीएम से लेकर के पीएम तक का सारा बजट आपको बता देंगे, लेकिन पता करने जाएंगे तो पता चलेगा कि उनके खुद का घर का दो रोटी कैसे बनेगा उसका जुगाड़ नहीं होता है उनके पास, लेकिन आपको सुझाव देके चले जाएंगे। तो हमें उन असफल लोगों से बचना है, उन असफल लोगों से हमें दूरी बना के रखना है, ताकि हम नेगेटिव ना हो, हम गलत मार्गदर्शन में ना जाएं। अभी बहुत सारे लोग प्लान देखते हैं, उसके बाद सुझाव किन से लेने जाते हैं? जो इस फील्ड में है ही नहीं। लोग सोचते हैं अरे वो मास्टर है, वो डॉक्टर है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है मेरे गांव का, तो उससे सुझाव लेना चाहिए। साथियों, वो अपने फील्ड में मास्टर है, वो अपने क्षेत्र में पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन पर्ल वाइन में तो वो सफल नहीं है। फिर आप उनकी बात सुनेंगे, हमारे कुछ लोग उनकी बात सुन करके और लोग डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं पर्ल वाइन खराब है, पर्ल वाइन अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं, मान लीजिए एक बच्चा मैट्रिक का परीक्षा दे करके आता है, उसका रिजल्ट आ जाता है। अब वो बच्चा जा करके एक ठेले वाले से पूछे कि इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है, इंजीनियरिंग करने का क्या प्रोसेस है, इंजीनियरिंग करने से क्या लाभ हो सकता है, तो वो ठेला वाला क्या बोलेगा? वो ठेला वाला यही बोलेगा कि भाई उतना पेचीदा करने से क्या फायदा है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है और तुम इंजीनियरिंग में सफल नहीं हो सकते हो। कितने लोग आए और चले गए, सिर्फ टाइम पास होगा, पैसा खर्च होगा। एक काम करो, जितना तुम्हारे पिताजी लाखों रुपया तुम्हें पढ़ाने में खर्च करेंगे ना, उससे बेहतर है कि 50,000 रुपया अपने पिताजी को मांगो और मेरे जैसा एक ठेला ले लो और तुम ठेले में बिजनेस शुरू कर दो। तो यदि वो लड़का उस व्यक्ति की बात मान लेता है तो क्या वो इंजीनियर बन पाएगा? नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। लोग किससे सुझाव लेने जाते हैं? जो खुद असफल है, जो खुद नीचे कैटेगरी का काम कर रहा है, जिनको खुद ही बड़े सपने नहीं हैं, वो क्या हमें रास्ता बताएगा? तो कहीं ना कहीं लोग सुझाव उनसे जा करके लेते हैं, जिस वजह से लोग सफल होते हैं, असफल होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सुझाव उनसे लेना है जिनको पर्ल वाइन की सारी जानकारी है, जो पर्ल वाइन में मास्टर हैं, जो पर्ल वाइन में सफल हो चुके हैं, जो पर्ल वाइन में काम करते हुए खुद का कार खरीद चुके हैं, खुद का बंगला बना चुके हैं, जो पर्ल वाइन में आकर के एक बड़ी टीम का निर्माण कर रहे हैं, जो एक अच्छी लीडरशिप कर रहे हैं, उनकी बात हमें सुननी है, तभी हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से उस लड़के को ठेले वाले ने सुझाव दे दिया, आपको और हमको भी असफल लोग नेगेटिव दिशा में भटका देंगे और हमें इस असफलता का वो कारण बन जाएंगे। यदि हमें सफल होना है तो हमें सफल लोगों को सुनना पड़ेगा। जैसी होगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। यदि आप सफल लोगों की संगत में रहते हैं, सफल लोगों की बातें सुनते हैं, तो आप डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। क्योंकि जिस पटरी पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस दौड़ती है पुरी से लेकर के दिल्ली तक, तो कहीं ना कहीं यदि उस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए आप जाइएगा, हम जाते हैं, तो डेफिनेटली क्या है कि हम दिल्ली पहुंचेंगे।
रास्ता वही है, मंजिल वही है, हमें पटरी बदलना नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे विजय पंडित सर जिस रास्ते को अपनाकर सफल हुए हैं, यदि उस रास्ते को हम अपना लेते हैं, आज शरद चंद्र विश्वास सर जिस रास्ते को अपनाकर सफल हुए हैं, उस रास्ते को हम अपना लेते हैं, जो वो कहते हैं हम उसे फॉलो कर लेते हैं, तो हम जरूर सफल होंगे। क्योंकि वो इस सिस्टम में सफल हैं, हम उनकी बात सुनेंगे तो जरूर सफल होंगे। लेकिन जो इस सिस्टम में अभी 2 साल हो गया पर्ल में है, वो हमें क्या मार्गदर्शन देगा? बहुत सारे लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। लोग कहने लगते हैं, जो लोग 2 साल से सिस्टम में सिर्फ खाता खुला कर बैठे हुए हैं, वो लोग तो यही कहेंगे ना, अरे एक ऑटो पुल आया है, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं आता जाता है सिस्टम में। आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपका भी माइंड नेगेटिव हो जाएगा और आप भी उनकी तरह हो जाएंगे, और डेफिनेटली है कि आप असफल हो जाएंगे। लेकिन आप सफल व्यक्ति की बात सुनेंगे, हमारे आकाश सर की बात सुनेंगे, जयंत सर की बात सुनेंगे, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, टीम को गाइड करते हैं, और हमेशा काम पे उनका ध्यान रहता है, हमेशा अपने सपने पूरे करने में उनका ध्यान रहता है। यदि उन बातें हम सुनेंगे तो जरूर सफल होंगे। तो शायद मेरी बात आप सबों को समझ आई होगी कि हमें असफल लोगों के साथ क्यों नहीं रहना है। वो हमारे सफलता का मार्ग का कांटा होते हैं, जो आपके पैर में चुभ जाए तो बहुत तकलीफ देते हैं, है ना। और आपको सफल, मान लीजिए आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, आपको पैर में कांटा चुभ गया, तो आप जल्दी जल्दी चल के जा सकते थे, लेकिन कांटा चुभ जाने की वजह से आपके पैर में दर्द हो जाता है, आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं और उस कांटे को निकालने लगते हैं, फिर चलते भी हैं तो आपकी गति स्लो हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से असफल लोगों की बातें आप सुनेंगे तो वो असफल लोग मार्ग में कांटे की तरह होते हैं, जो आपके गति को धीमा कर देते हैं, है ना, आपके सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, और आपको सफल होते देखना वो लोग नहीं चाहते हैं, आपकी गति धीमी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें उनसे बचकर चलना है और उनसे दूरी बना के रखना है। हमें यदि किसी का संगत करना है तो सफल लोगों का संगत करना है। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, शायद आप बेहतर कर पाएंगे आगे से। थैंक यू सो मच सानू मैम, ओवर टू यू।